हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग। 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है आपका फेज 2 और आप परेशान हैं अपने फेज 2 की फिलिंग को लेके, लेकिन आप लोगों को कोई भी पॉइंट मिस ना हो इसके लिए मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपका ब्रोशर ऑफ इन्फॉर्मेशन में जो ड्यू ने आपके लिए इशू करा है उसके सारे चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए और एक एक पॉइंट रीड करना चाहिए। ठीक है, आप मेरे साथ अभी इन वीडियोस में देखिए, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए और मैं आपके लिए इसीलिए वीडियो लेकर आती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट एंड एडमिशन। ठीक है, तो एक बारी अगर आपको सीट एलोकेट हो गई है तो उसके कैंसिलेशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपके लिए, वो हमें देखना है इस वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज फेलियर टू एक्सेप्ट टू द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट विद द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द एलोकेटेड सीट। ठीक है, अगर मैं आपको पहले भी ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने एक्सेप्ट सबमिट नहीं करा है बट ना आपको एलोकेट हुई है कोई सीट और फिर आपने एक्सेप्ट पे नहीं क्लिक करा है तो आपके कैंसिलेशन के चार्जेस हो सकते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस में। तो हमें ये नहीं करना है। अगर हमें कोई सीट एलोकेट हुई है तो हमें ध्यान रखना है कि कब हमें एलोकेट हुई है सीट और सबमिट पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। Next is the provisionally allocated seat will be cancelled if candidate fails to pay the admission fees with the stipulated timeline। हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको एक बार सीट एलोकेट हो जाती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें एडमिशन फ़ी पे करनी होती है। तो अगर आप एडमिशन फ़ी टाइम से नहीं पे करेंगे, जो आपको टाइमलाइन डेट और टाइम दे रखा है वो हमें ध्यान रखना है कि हमें डेट और टाइम क्या दे रखा है और उसी के अंदर हमें ये एडमिशन फ़ी देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। Next is the provisionally allocated seat admissions will be cancelled if at any time any of the documents and certificate is or are found to be invalid or the fraudulent। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हम जो सबमिट कर रहे हैं, हमारे 12th 10th की मार्कशीट्स, हमारे सर्टिफिकेट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, SC/ST के सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, ये सब हमें बहुत ध्यान से देखना है कि ये वेल डॉक्यूमेंटेड हैं या नहीं, ऑफिशियली गवर्नमेंट से हमें वो मिला है कि नहीं कि हाँ भाई गवर्नमेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जो हम सबमिट कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और हमें फेक या फास्ट डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने देखा कि हमें आपने सबमिट करा है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ध्यान से विद इन द टाइमलाइन। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट एंड एडमिशंस विल बी कैंसिल्ड इफ एट एनी टाइम इट इज फाउंड दैट अ कैंडिडेट डज नॉट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज डिक्लेयर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हम लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। हालांकि जब हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियोस दे रहे हैं तब भी हम आपको उसमें बताते हैं कि प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि किन कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट्स आपके पास होना चाहिए जिसके लिए आप ये कोर्स चूज कर सकते हैं। अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करेंगे तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। Next is a candidate whose provisionally allocated seat admission is cancelled due to any of the above mentioned reason। हमने अभी टोटल कितने 4 रीजंस देखे हैं जिनकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, रीजंस विल बी forfeit to right to seek the admission to University of Delhi through CSAS UG 2023। अगर ये चारों रीजंस में से आपका कोई भी रीजन वैलिड निकल जाता है और आपका एडमिशन हो जाता है कैंसिल तो फिर यूनिवर्सिटी आपको फोरफिट कर देगी इस साल के CSES UG के पोर्टल से और आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो हमें ये चारों गलतियां नहीं करनी है, ध्यान रखना है। आप वीडियो दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, और ध्यान से अपना फॉर्म फिल कीजिए, अपना एडमिशन प्रोसेस स्मूथली करिए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्ग्स। थैंक यू।